यहूदी जो है उसने तुम्हारे लोगों को खरीदा हुआ है परसेंटेज पे, और तुम्हारे दिल में दुनिया की इतनी मोहब्बत डाल दी है कि डॉक्टर को इस बात से मतलब नहीं है कि तुम्हारे को दवा कौन सी देनी है, उसे इस बात से मतलब है कमीशन कौन सी दवा पे कितना मिलेगा वो देनी है। आप अदालतों में चले जाते हो, वकील आपसे कहता है तू झूठा या सच्चा इससे मतलब नहीं, फीस कितनी देगा? क्या मैं तुझे छुड़ा लूंगा, क्या तूने कितना गुनाह किया? अब आप कहोगे मेरे पास तो कोई गवाह नहीं, उन्होंने कहा गवाह भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं ले आऊंगा, तू पता पैसे कितने देगा? अब जो मजलूम है उसके पास पैसे देने के लिए नहीं है, लेकिन जालिम के पास पैसे देने के लिए है। अब मजलूम को इंसाफ नहीं मिला, ये भी बड़ा एक अजाब है। और मजे की बात यह है कि मजलूम का अजाब इतना बड़ा है, ऐसा है कि जिस मकतूल के कातिल को सजा न मिले पूरी कौम को सजा मिलती है उससे। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को 4 लोगों ने शहीद किया था और पूरी कौम ने अजाब भुगता था। क्या तो आज पूरी कौम उसका अजाब भुगत रही है कि आज आपके यहाँ कौन सा कातिल का, मकतूल का जो है कातिल पकड़ा जाता है, जिसको सजा होती है। मजलूम रो रहे होते हैं, रोडों पर फिर रहे होते हैं। अरे जो सामने की बातें हैं उस पर भी तुम दलाइल लाते हो, दलील लाते हो। आप लोग देखो कि जैसे कि बल्दिया में खाने हुआ फैक्ट्री, लोग मरे ना, कितने लोग मर गए, सैकड़ों लोग। और कौन लोग जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे। आज उनके घर वाले मजलूम है ना, कौन सोचता है? कितने साल गुजर गए, अब इंसाफ तो नहीं मिल रहा है। बात यही है कि जहां पर मकतूल के कातिल को सजा नहीं होगी, पूरी कौम उसकी सजा भुगतेगी। आज जो महंगाई तुम पर मुसल्लत हो रही है वो इस बात का नतीजा नहीं है कि किसी ने लूट लिया और खा लिया। इस बात का नतीजा है कि तुम्हारे यहां बेइंसाफी है, जुल्म है। इस बात का नतीजा है कि जालिम ताकतवर है, ताकतवर और मजलूम कमजोर है। जिन माशरों में ये खराबियां पैदा हो जाती हैं ना, उन माशरों में हर तरह का अजाब लाया जाता है। तुम दवा खाने के लिए, ठीक होने के लिए दवा लाते हो ना, तुम्हें वो दवा भी नहीं मिल रही है जिससे तुम ठीक हो जाओ। क्यों? ये भी एक अजाब है तुम्हारी। तुम पे ज्यादा अजाब आने की वजह क्या है? इसलिए कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम जिम्मेदार हो, तो तुम्हें इस्लाम के असूल कायम करने थे, इस्लाम के असूलों की पासदारी करनी थी, उसी का अहकाम की पाबंदी करनी थी, उसी का हुक्म मानना था। लेकिन तुम दानिस्ता तौर पर या अनदानिस्ता तौर पर उससे इनकारी हो। और जब तक तुम उससे इनकारी रहोगे, ये अजाब तुम पे से नहीं उठने वाला कभी भी।
आई ना समझ बात। क्यों हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर दजले के किनारे एक कुत्ता भूख से मर गया तो उसका जवाब दे उमर है। कितने लोग मार दिए, कितने मरवा दिए। तो जब तक मुसलमान अपने आप को तब्दील नहीं करते, जब तक इन पे से अजाब उठने वाला है ही नहीं। आज हमारे पर अजाब मुसल्लत हो रहा है रिस्क की तंगी का, बेरोजगारी का, बीमारियों का, इंसाफ ना मिलने का। अच्छा, ये सब कुछ मुसलमानों के साथ ही क्यों है? यूरोप में जारी दवा बिकती है? नहीं। भाई क्यों नहीं बिकती वहां पे? क्या वहां लोग नहीं रहते? यहाँ वहां बेईमान नहीं है, ईमानदार नहीं है, कौन नहीं है वहां पे? बड़े बड़े गुनाहगार हैं वहां पे। कोई मिलावट वाली चीज मिलती है? नहीं नहीं मिलती। किसी के साथ जुल्म हो सकता है? कोई कातिल बच जाता है वहां मार के? उन्होंने इस्लाम के उसूल अपनाए मगर ईमान नहीं लाए। तुम ईमान लाए मगर इस्लाम के उसूल नहीं अपनाए, तो उनमें तुम्हें फर्क क्या है? यहां मुसलमान है मगर इस्लाम नहीं, वहां इस्लाम है मगर मुसलमान नहीं। तो अजाब वहां नहीं आएगा जहां इस्लाम होगा, वहां आएगा जहां मुसलमान होंगे। सुभान अल्लाह। वो काफिर हैं मगर इस्लाम के उसूलों की बरकत से जो है ना वो महफूज है। अब खूबी की बात यह है कि अल्लाह कहता है मैंने इस्लाम को गालिब रखा, इस्लाम गालिब है, हमेशा गालिब रहेगा, है ना? ये देख लो अपने उसूलों की, इस्लाम के उसूल है ना, इस्लाम गालिब है आजमों पर। इस्लाम का गलबा ये है कि उसको ना मानने वाले उसको उसूलों को अपना ले, उसके अहकाम की पाबंदी करें। क्या? तो ये इस बात की अलामत है। आई ना समझ बात? क्या कि वो कामयाब होगा, वो दुनियावी तौर पर ही रहे, आखिरत में तो कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन मुसलमानों पे गालिब है, उन पर इस्लाम गालिब है, वो मुसलमानों पे गालिब है। और मुसलमान ज़लील ख्वार क्यों है? देखो चक्की के दो पार्ट होते हैं और वो पूरा पार्ट जो चक्की का होता है वो एक कीले पे चल रहा होता है। अगर वो कील उसके दरमियान से निकाल दी जाए तो चक्की चल सकती है? नहीं चल सकती। क्यों? कि वो उसका कुतब है, उसका महवर है। तो इस्लाम तुम्हारा महवर है और उसूल इस्लाम। अगर ये तुम्हारे बीच में होगा तो तुम्हारी चक्की सही चलती रहेगी बिल्कुल। उसको निकाल दोगे तो फिर ये कुछ नहीं रहेगा बाकी। वालेकुम अस्सलाम। आज वही हाल है। क्या? आज उसी हाल में हम है ना। ये बात कि हमने उस कीड़े को निकाल रखा है तो चक्की कैसे चला लोगे?
अब फिर हम ये शिकायत करते हैं कि यार वो नवाज शरीफ खा के चला गया, वो जरदारी खा के चला गया। देखो, अल्लाह तो तुम पर अज़ाब लाने की सबील पैदा करता है। अब कौम बनी इसराइल पे फरौन मुसल्लत किया गया था ना, और जब वो ताइब हुए तो निजात मिली नहीं मिली? तो तुम्हारा भी वही हाल है, तुम पे भी नमरूद और फरौन मुसल्लत किए जाएंगे जो तुम्हें उस हाल में ले जाएंगे जो गुलामी की हालत है। आज ऐलानिया गुलाम नहीं हो तुम, मगर क्या काम अपनी मर्जी से कर सकते हो? हमारा अगर हमारा मसला जो है ना, सबसे बड़ी बात यह कि हमारा मुआशरती मसला नहीं है, हमारा अखलाकी मसला है। और हमारे यहां मजहबी दुकानदार बहुत हैं, उनको पैसे ही इस बात के दिए जाते हैं कि तुम मजहब को मस्क करो और गलत तावीलें पेश करो और इनको डिवाइड करो, इनको लड़ाओ। आज वो सारे बाजीगर, मजहबी बाजीगर भी जिनको माल मिलता है, वो एक नई तावील तुम्हें पेश करते हैं दीन की। दीन तो सीधा साधा है, इसमें तावीलों का क्या काम? दीन के अहकाम पे अमल करने तावील का क्या काम? लेकिन तावील लाई सिर्फ इसलिए उन उलमाओं को प्रमोट किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनकी मदद की जाती है कि जिनके जरिए एक नई तावीलें लाई जाए, नए मजहब इस्लाम बनाया जाए। हर दौर में एक नया मजहब सामने आ जाता है, हर दौर में एक नया मजहब सामने आता है। मजहब वो नहीं है जैसे कि हम कादियानी हैं, उसको कहे मजहब, वो मजहब नहीं है कोई भी, उसको मजहब कहना भी तौहीन है, इसलिए कि वो फितना है, वो फिसाद है, वो मजहब नहीं है। मजहब तो हमारे यहां पैदा किए जाते हैं और अल्लाह रसूल के नाम पर पैदा किए जाते हैं, किसी और नाम लेके नहीं पैदा किया जाता। और हमारे जो नए नए मजहब लाए जाते हैं, खूबी की बात यह है कि उसमें कोई भी जाहिल या गैर आलिम नहीं होता। जब तक तुम डिवाइड नहीं होगे, जब तक तुम तकसीम दर तकसीम नहीं होगे, जब तक काफिरों का काम नहीं बनेगा। उसकी वजह यह कि मुसलमान आपस में जब लड़ने झगड़ने लगेंगे तो किसी भी गिरोह को मजबूत नहीं होने देंगे। फिर हमारा मसला क्या हो जाएगा कि हम किसी को काफिर कह के मारेंगे, किसी को मुशरिक कह के मारेंगे, किसी को मुर्तिद कह के मारेंगे, किसी को बेदीन कह के मारेंगे। आई ना समझ लो। आज हमारा मसला जो है, सबसे पहला मसला है हमारा इखलाकी। जब तक हम आपस में अपने इखलाकों को दुरुस्त नहीं करते, जब तक कोई मसला हल नहीं होगा। अब ये बताओ कि जो मिलावट की चीजें हैं, केमिकल से दूध बना रहे हो,
किसको खिला रहे हो? और बना कौन रहा है? सलमान। जाली दवाइयां कौन बना रहा है? सलमान। मार किसको रहा है? सलमान को। तो ये इखलाकी मसला है ना। तो जब तक हमारे इखलाकी मसला हल नहीं होता ना, और हमें एहसास नहीं पैदा होता, हम जाली दवा ना बनाएं, उससे कहें भाई ये दवा 1 रुपए की थी, ये 1.25 रुपए की मिलेगी तुझे, तुम 1.5 रुपए की ले लोगे। आज ही बात है, स्टोर पे चले जाओ तुम, एक टाइम मेडिकल स्टोर बनाया हुआ तुमने कि भाई असली दवा बेचता है ये, और एक तुमने बनाया हुआ कि जाली दवा बेचता है ये। तो अगर वो बेच, चाहे दोनों ही जैसी रहे, लेकिन जो असली नकली बेच रहा है ना, उसको वो कहेगा 10 रुपए की है, जो असली बेच रहा है वो कहेगा 15 रुपए की है, चाहे वो नकली क्यों ना हो। तो तुम कहोगे नहीं 15 रुपए की ले लो यार, ये असली है इसके पास, ये फायदा करेगी। आप इस बात से इनकारी नहीं हो कि मुझे सस्ती दो, आप इस बात पर हो कि मुझे असली दो। अब दूध रुपए किलो बिकता था, अब 100 रुपए किलो बिक रहा है, ले रहे हो नहीं ले रहे हो? लेकिन पहले रुपए किलो में ये नहीं खौफ था कि असली है नकली है, भाई एक ही होता था पानी में मिलाया हुआ इनमें। अब पानी तो रोज ही पीते हो। लेकिन आज ये है कि 100 रुपए में भी आप ये सोचते हो यार ये असली है नकली है। तो हम कहां खड़े हैं? हमारा मसला ये है कि जब तक हमारा इखलाकी मसला हल नहीं होता ना, हमारे डॉक्टर ये ना समझ लें जब तक कि भाई मरीज को जो मर्ज है उसकी दवा दे, जो कमीशन है उसकी दवा मत दे कमीशन वाले की। जब वो एक एक डॉक्टर को एक एक कार गिफ्ट करेंगे तो वो कहां से निकालेंगे पैसे? उनसे निकालेंगे ना। तो उनको वो कौन सी असली दवा देंगे? तो 2 नंबर ही करेंगे वो भी साथ में उनके। अब उन्हें तो नहीं फिक्र इस बात की कि भाई 2 नंबर ही करिए, मरीज मरेगा या जिएगा, साइन तो पहले ही करानी है हमने इससे। क्यों? कि मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है पूछने वाला अगर मैं मर भी गया तो। ले लो लाश, पैसे भी देके जाओ साथ में जो बाकी बचा है। ये इखलाकी मसला है हमारा। आज अपने कमीशनों को भूल के अगर ये इस बात पर आ जाए ना हमने मरीज का इलाज करना है, जो असल दवा इसके लिए वो चाहिए, आज ये कंपनी खुद ही सीधी हो जाएगी। हर चीज आपको सही मिलने लगेगी अपने आप ही। हमने माफिया बना ली, गिरोह बना लिए। खाली माफिया उसका नहीं होता मंशियात का, स्मगलिंग का, ये उनसे बड़े माफिया हैं। आज बिल्डिंग बनाते हैं कल गिर जाती है, लोग मर जाते हैं सबके। भाई जो मर गया वो तो गया ना, उससे पैसे भी लिए थे और मौत भी खरीदी उसने। अब क्या हुआ? अकेले कोर्ट में क्या चलेगा? कौन पूछता है किसी को? वहां भी कहते हैं कोई मसला थोड़ी है, कितना मारे तुमने, फिर बंदे के हिसाब से ले आओ, जाओ ठीक है कुछ नहीं, और मार लो, एक आध बिल्डिंग और बनाना। अगर तुम बिल्डिंग नहीं गिराओगे तो लोग नहीं मरेंगे, हमें क्या मिलेगा फिर? तो बात यही है कि जहां ये सब बातें खत्म हो जाएंगी ना, जब इखलाक पैदा होगा ना तुम्हारे अंदर, तो एहसास पैदा होगा, इंसानियत का एहसास। इंसानियत का एहसास नहीं है ये कि तुम 100 लोगों को धोखा देके एक मस्जिद में पैसे दे दो। ये इबादत नहीं है कि तुम 500 का हक मारो और 5 उम्रे करके आओ।
और दो चार को मुला करा दो। इसका नतीजा कुछ भी नहीं है। काबे के चक्कर लगाने से वो चक्कर खत्म नहीं होते जो रोज दिए होते हैं। ये भी नहीं माने जाते उस वक्त तक चक्कर। हाँ तो फरिश्ते कहते होंगे अल्लाह ये तुझे भी चक्कर दे रहा है यहां पे, उनको देखे आया ये यहां भी दे रहा है। तो बात यह है कि ये सब कुछ जो है ना, जब तक हमारे इखलाक दुरुस्त नहीं होंगे, हमारे इखलास पैदा नहीं होगा, जब तक ये सारी इबादतें, ये सारी खैरातें, ये सारी ज़कातें किसी के काम की नहीं। अगर ये सब कुछ कर कर, ये इबादतें ऐसी करने के बाद, ऐसी ज़कातें अदा करने के बाद, ऐसे मस्जिद पैसों से बनवाने के बाद अगर सब कुछ सही था, तो फिर इतने बड़ी किताब उतारने की जरूरत क्या थी? तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया जो भेजे गए उनकी जरूरत क्या थी? ना सो कवायद खुद बना लेते दुनिया में आके। खूबी की बात यह है कि अगर आप मुआशरे से दीन को निकाल दो तो सिर्फ हैवानियत रह जाती है। बाकी चाहे वो नातिकुल हैवान हो, चाहे वो सामित हैवान हो, चाहे वो दरिंदा हो, सब एक जैसा रह जाता है। सिर्फ इंसान हैवान नातिक है, वो सारी खसलतें इसमें मौजूद हैं जो एक जानवर में। सिर्फ जानवर से इसको अलग क्या करती है चीज? वो दीन है जो इसको इंसान बनाती है हैवान से। और खूबी की बात, कमाल बात यह है कि ये दीन के बाद भी हैवानी हो तो क्या नतीजा है उसके दीन का? तो इसका मतलब है उस दीन ने इस पर क्या असर किया? तो इसका मतलब है ये दीन लाया ही नहीं था। आज हमारे यहाँ एक बड़ा दीनी तबका जो है वो माफिया बना रहा है पूरा। पूरा माफिया बना रहा है। जहां जाओ कब्जे करा लो, जिसको चाहो मरवा दो, जिसके साथ जो क्या करा दो, पूरा माफिया है वो। तो क्या हुआ कि इसका मतलब यह है कि तुमने दीन इसीलिए नहीं सीखा कि तुम दीन और की खिदमत करोगे अल्लाह उसके रसूल के नाम से, बल्कि इसलिए सीखा कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर दीन बेचोगे उनको। ये दीन के ताजीर हैं ये लोग। ये दीन बेचते हैं, फरोख्त करते हैं। एक आदमी जो एक तिजारत करता है, ताजिर होता है, और वो 50,000 रोज का कारोबार में टर्नओवर करता है, महीने में 20-30 लाख का वो टर्नओवर करता है, 50 लाख की टर्नओवर करता है, करोड़ की टर्नओवर करता है, लेकिन तजावत उसके पास भी नहीं होती। जिस सारी उम्र मेहनत कर रहा होता है, वो भी 5-10 लाख रुपए गाड़ी खरीद लेता है। तो ये तुम्हारे पास कहां से आ रही? किसी ने तोहफे में दे दी है? तो भाई उसने तोहफा किस बात पे दिया तुझे? इसी बात पे ना कि तूने दीन में कोई बिगाड़ पैदा किया है।
इसलिए नहीं दिया कि जितने दीन की खिदमत की है, बल्कि दीन में तबाही लाने का कोई नया रास्ता निकाला, किसी को दिया रास्ता निकाल के। और जो बेचारे हक बात बोलने वाले होंगे वो आज भी फाकों से होंगे। क्योंकि हक बात बोलने वाला तो उनका दुश्मन है ना, फिर वो ज्यादा दिन जिंदा भी नहीं रहेगा। क्योंकि इनकी दुकानदारी खराब होगी। तो जब तक हमारा इखलाकी मसला हल नहीं होता, जब तक हमारा कोई मसला हल नहीं होने वाला, चाहे कोई भी बेचारा हुकूमत में आ जाए। अगर हुकूमत, मैं कहता हूँ जिब्राइल को भी दे दी जाए ना, तो ये उस पर भी इल्जाम लगाएंगे कि जिनने ये किया। ये हमारी एक आदत बन गई, ट्रेंड बन गया। उसकी वजह यह है कि हम सारे वो करप्ट ही है ना, तो शीशे में तो हमें सब अपना ही चेहरा नजर आता है ना। ये हमारी मुनाफकत का आलम है कि हम ये जानते हैं कि ये आदमी कौन है, अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरी तरीके से, फिर उसको डिफेंड करते हैं बैठ के। सहाबा इकराम को अल्लाह ताला ने इतना मर्तबे क्यों दिए थे? हक के लिए उन्होंने, बाप ने बेटे को और बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। हक का साथ दिया, किसी को डिफेंड नहीं करा। आज अज़ाब भी तुम पर यही है कि जब तुम कातिलों को, चोरों को, लुटेरों को साथ दोगे, उनकी गवाहियां दोगे पाकीज़गी की, इससे बड़े भी अज़ाब आएंगे। इससे बड़े भी अज़ाब आएंगे। तो मुसलमानों के लिए अब भी वक्त है, लेकिन बात यह है कि ये वक्त इनके इन्हतात का है, इनके उरूज का नहीं। और जब तक हम में ऐसे मुनाफिकीन मौजूद हैं जो चोर उचक्के डाकुओं को पे गवाही दें उनकी पाकीज़गी की, और अच्छे लोगों पे तोहमतें लगाएं, अब आपको हिदायत की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है अब सिर्फ आपको अज़ाब की जरूरत है। और अज़ाब, सबसे बड़ा अज़ाब गुलामी का अज़ाब है। आज आप किसके गुलाम नहीं हो? जो तुम्हारे आका हैं वो भी गुलाम है तुम्हारे, उनके। तो बात यही है कि हमें अपने आप को, मुसलमानों को अपनी इस्लाह की जरूरत है। कितने मदरसे बना लो, कितनी ही मस्जिदें बना लो, अगर उसमें मुसलमान पैदा नहीं करोगे कुछ फायदा नहीं होगा। सीधी बात तो ये। और फिर हमारे यहाँ जो मदरसों में ज्यादातर चंदे आते हैं, ज्यादातर जो आते हैं वो कौन लोग देता है? कोई मेहनत का काम करने वाला देता है, कमाई करने वाला? तुम सुबह से रात तक कमाते हो, सोचते भी होगे भाई मस्जिद में दे दूं यार जाके, तो फिर घर में से नहीं बचता।
20,000 50,000 कमाने वाले सोचता है 100 रुपए दूं नहीं दूं। तो अकले हलाल कमाने वाला तो दे ही नहीं पाता वहां पे बेचारा। अब वो जब दे नहीं पाता तो वो तो पैसा वहां जा ही नहीं रहा। अब वहां कौन सा पैसा जा रहा है? वही बदमाशों का, लुटेरों का, वही लोगों को हक मारने वाला, वही मुसलमानों का खून चूसा हुआ। अब उस पैसे का जो रोटी खाएंगे, जो तालीम लेंगे, जो खाना खाएंगे, उससे कौन सा इल्म पैदा होगा? असरात ही उसके खराब होंगे। तो बात यह है कि पहले मुसलमान तो बनाओ, मदरसे बाद में बना लेना। मस्जिद को तो मुसलमान की जरूरत है, इस वाले की नहीं, इस वाले की थोड़ी। ना मुनाफिकों की, उसको मुसलमान की जरूरत है। और मुसलमान हो तो वो कहीं भी खड़े होकर अल्लाह अकबर कहेंगे, वही मस्जिद बन जाएगी जगह उनके लिए, वही कबूल हो जाएगा। वही अल्लाह में इकबाल की वो एक शेर है ना, कहता है तो के तामीर तो कर ली मस्जिद शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सके। तो भाई जिस चीज को बनाना है ना, जिसको साफ करना है उसको बनाओ, और अंदर से किरदार बनाओ। कहता है ना, खुदी को न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। अच्छा कि मेरा कहते हैं ना मसलक है फकीरी, बादशाही नहीं फकीरी है। मेरा मसलक बादशाही नहीं फकीरी है। खुदी को न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। तो बात यही है, हम बहुत आगे निकल रहे हैं, और जब तक हम वापस नहीं आते ना अपने मरकज पे, तो जो लोग मरकज से भटक जाते हैं, जो जानवर मरकज से भटक जाते हैं, अपने वो दरबदर हो जाते हैं। तो आज हम तो इंसान हैं, अपने मरकज और महवर से हट चुके हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत देगा। मुझको आखिर में सारे अहबाब देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग, रबीउल अव्वल का पैगाम दे दीजिए, मुबारकबाद दे दीजिए सबके लिए। कोई माशाल्लाह रबीउल अव्वल की यकम पहली शब है। अल्लाह ताला इसकी बरकतें और रहमतें तमाम मुसलमानों को नसीब फरमाए, और अल्लाह सब के लिए ये माह मुबारक कर दे, और हमें इस माह के तुफैल ही सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए, और आपकी अताअत और आपके रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।